क्रिसमस क्रिसमस ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को लाइट्स, रिबन, गिफ्ट, टॉफी आदि से सजाते हैं। क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे के साथ पार्टी करते हैं, घूमते हैं और चर्च में प्रार्थना करते हैं। 25 दिसंबर की रात को यीशु को याद कर उनका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाते हैं और क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए आज आपके इन सवालों का जवाब हम देते हैं। वैसे तो 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन नहीं होता। बाइबल में भी उनके जन्म की कोई फिक्स तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन लगभग 3 सदी से अधिक समय तक जीसस का बर्थडे बनाने की कोई तय तारीख नहीं थी। पोप जूलियस प्रथम ने पहली बार 350 ईस्वी में इस तारीख को ईश्वर का जन्मदिन मनाने के लिए चुना था। 529 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने औपचारिक रूप से 25 दिसंबर को जीसस का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। सदियों से क्रिसमस दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक रहा है। क्रिसमस का ये त्योहार बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर तक चलता है। इस त्योहार को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोगों के लिए जीसस का जन्मदिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन ईश्वर ने अपने पुत्र नाजरेत को धरती पर भेजा था। ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि इस दिन ईश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा ताकि एक दिन यहाँ के भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पापों का बलिदान उसके रूप में दिया जा सके। क्रिसमस डे यीशु को याद करने और उनकी पूजा का दिन है। क्रिसमस के दिन ईसा मसीह की प्रशंसा में लोग कैरोल गाते हैं। वे प्यार व भाईचारे का संदेश देते हुए घर घर जाते हैं। विदेशों में क्रिसमस से पहले ही लोगों और बच्चों की स्कूल, कॉलेज और ऑफिस से छुट्टियां कर दी जाती हैं। विदेशों में इस पर्व की धूम बाजारों और गलियों में भी दिखाई देने लगती है। मार्केट और सड़कें क्रिसमस ट्री और लड़ियों से जगमगा उठती हैं। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव बनाते हैं और 25 दिसंबर को घर और बाहर पार्टी करते हैं। 25 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस का त्योहार 5 जनवरी तक चलता है। यूरोप में 12 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार को 12th नाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्रिसमस यानी ईसा मसीह के जन्मदिन और सेंटा का कोई कनेक्शन नहीं है। सेंटा क्लॉज की उत्पत्ति के बारे में किसी को पता नहीं। लोग मानते हैं संत निकोलस ही सेंटा का असली रूप है। क्योरा के अनुसार सेंटा क्लॉज का जन्म आखिरी बाइबल लिखे जाने के 100 साल बाद हुआ था, इसलिए उनका जिक्र बाइबल में नहीं है। सेंटा उर्फ संत निकोलस का जन्म 270 एडी में हुआ था। सेंटा क्लॉज नाम सेंट निकोलस से ही निकला है। डच भाषा में इसे सिंटर क्लॉस कहा जाता है। यहाँ सिंटर संत और क्लॉस का मतलब निकोलस है। जब डच अमेरिका पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने सिंटर क्लॉस को सेंटा क्लॉज पुकारना शुरू कर दिया। इस तरह सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज बन गए। सेंट निकोलस एक ग्रीक बिशप थे। वो लोगों के बीच अपनी दयालुता के लिए बहुत फेमस थे। उनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था, इसीलिए वो रात को छुपकर लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। बच्चों और जरूरतमंदों को गिफ्ट देकर उन्हें शांति महसूस होती थी। उनसे जुड़ी जूते और जुराब में रखे सोने के सिक्कों की कहानियां तब सुनने को मिलती थी। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज आएंगे और बच्चों की जुराबों में, जूतों में गिफ्ट रखकर चले जाएंगे। यहीं से पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने यानी सीक्रेट सेंटा बनने का रिवाज शुरू हुआ था। दुनिया भर में लोग ऑफिस और अपने घरों में क्रिसमस पर सीक्रेट सेंटा का आयोजन भी करते हैं। इसमें वो अपने प्रियजनों को चुपके से सीक्रेट गिफ्ट देकर खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को सजाने का रिवाज है। क्रिसमस ट्री की शुरुआत उत्तरी यूरोप में हजारों साल पहले हुई थी। उस दौरान फायर नाम के एक पेड़ को सजाकर इस त्योहार को मनाया जाता था।
16वीं सदी में जर्मनी में क्रिसमस ट्री को सजाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बहुत से लोग चेरी के पेड़ की टहनियों को भी क्रिसमस के वक्त सजाया करते थे। गरीब लोग जो इन पौधों को खरीद नहीं पाते थे, वो लकड़ी को पिरामिड का शेप देकर क्रिसमस मनाया करते थे। इसके साथ ही क्रिसमस ट्री को सजाने की परंपरा चल पड़ी। क्रिसमस का जो ट्री होता है वो सदाबहार होता है और उसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं हैं। इस पेड़ को काटकर लोग अपने घर में लाते हैं और कैंडी, चॉकलेट, रिबन, गिफ्ट, लाइट्स, बेल्स आदि से सजाते हैं।